क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉन्सेप्ट को जानने के बाद रूट से रिलेटेड जब ऐसा सवाल आएगा तो एक बार बहुत सारे स्टूडेंट मात खा जाएंगे। ये एक धांसू सवाल है, देखते हैं कि कैसे इस सवाल को हमें करना है। यदि अल्फा और बीटा दिए गए द्विघात समीकरण के मूल है तो 2 माइनस अल्फा इंटू 2 माइनस बीटा की वैल्यू बतानी है क्या है। तो बेसिकली हमें इस इक्वेशन को सबसे पहले कंपेयर करना है। देखो यहाँ से मैं बोलता हूँ कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी होती है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0 की फॉर्मेट में। तो सबसे पहले हम इसे ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे तो हमें 2 से डिवाइड करने की ज़रूरत होगी। तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3/2 इंटू एक्स माइनस 5/2 इक्वल टू 0। ये जब हम लिखेंगे तो हमें यहाँ से देखो एक्स दिखेगा, एक्स स्क्वायर दिखेगा, लेकिन ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ 3/2 लिखेगा, माइनस की जगह माइनस साइन है, तो हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मिलेगी माइनस का 3/2 और अल्फा इंटू बीटा की जगह यहाँ माइनस का 5/2 दिखेगा। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर माइनस 5/2 हमें यहाँ दिख जाएगा। अल्फा प्लस बीटा तो सॉरी प्लस 3/2 है। तो ये वैल्यू जब हमें मिल जाएगी तो हमें यहाँ से अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है और देखते हैं कि इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद अल्फा और बीटा की वैल्यू अब हम कैसे निकालें। यहाँ से अल्फा और बीटा की वैल्यू यहाँ से इन दोनों इक्वेशन से कैसे निकालें, ध्यान देना। देखो एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, a माइनस बी बराबर होता है अंडर रूट ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4a इंटू बी। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला बनता है a प्लस बी के होल स्क्वायर से, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है हमें, तभी हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, अन्यथा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये फार्मूला बनता कैसे, ये सब अलजेब्रा की बात है। थोड़ा बहुत अगर आप a प्लस बी के होल स्क्वायर को अगर हम a माइनस बी के होल स्क्वायर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ से a माइनस बी की वैल्यू a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में हमें दिख जाएगी। तो उसी तरीके से मैं यहाँ लिखता हूँ कि अल्फा माइनस बीटा की अगर मुझे वैल्यू निकालनी है तो मैं लिखूँगा अंडर रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू में अल्फा इंटू बीटा, यानी कि यहाँ से अगर सॉल्व किया जाए तो अल्फा प्लस बीटा तो 3/2 दिख रहा है हमें ऊपर, तो 3/2 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू में माइनस का ही 5/2 वैल्यू निकलेगी। तो ये कैंसिल आउट होगा 2 से 2 बार और माइनस का 5 और माइनस 2 मल्टीप्लाई करने पर ये प्लस का 10 दिखेगा और ये दिखेगा 9/4। सॉल्व करने पर ये हमें 49/4 दिख रहा है, 49/4, यानी कि हम इसे 7/2 लिख सकते हैं। यानी कि बेसिक सी बात है कि हमें यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू मिली है 7/2। देखो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमें मिली थी 3/2 और अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू मिली हमें 7/2। अब यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो ऐड करने पर 2 अल्फ़ा इक्वल टू आएगा 3/2 प्लस 2/2 7/2, 3/2, 2 अल्फ़ा की वैल्यू आएगी जोड़ने पर 10/2, यानी कि 5 के इक्वल नहीं, 2 अल्फ़ा की वैल्यू 5 के इक्वल आएगी, यानी कि अल्फ़ा की वैल्यू निकल के आएगी 5/2 के इक्वल। और जब यहाँ 5/2 अल्फ़ा की वैल्यू रखेंगे तो 5/2 में से 3/2 माइनस करेंगे तो 2/2 वैल्यू निकल के आएगी, यानी कि बीटा की वैल्यू निकल के आएगी माइनस का 1। ठीक है, बीटा की वैल्यू कितनी आएगी, क्योंकि बीटा उधर जाएगा माइनस में आएगा। तो ये अल्फ़ा और बीटा की दोनों वैल्यू आई हैं। हमसे पूछा गया है 2 माइनस अल्फ़ा इंटू 2 माइनस बीटा, तो 2 माइनस अल्फ़ा यानी कि 5/2 इंटू में 2 माइनस बीटा, तो माइनस बीटा, बीटा की वैल्यू -1 है तो वो प्लस में चली जाएगी। सॉल्व करें इसे तो 4 इंटू 4, यहाँ पे सॉल्व करने के बाद यहाँ आएगा 4 माइनस 5/2, यानी कि -1/2 और यहाँ से आएगा 3, तो आंसर हमें -3/2 दिखेगा और यही क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। बढ़िया सवाल बनता है, ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। थोड़ा मेहनत करो, अच्छे सवालों को करो, मज़ा आता जाएगा और सवाल में इंटरेस्ट आता जाएगा और पेपर हम निकाल पाएंगे।